दैनिक खबरों के साथ साथ आज आपको दरभंगा के एक युवा नेता से मुलाकात कराने जा रहे हैं, उनका साक्षात कराने जा रहे हैं, जिनका नाम डॉक्टर जमाल हसन है। कांग्रेस पार्टी से ये संपर्क रखते हैं, जिन्होंने बहुत कम समय में अपने काम की बदौलत न सिर्फ अपने ज़िला बल्कि पूरे पार्टी में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। साथ ही साथ इस साक्षात्कार में उन्होंने 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर के भी अपनी बात रखी। दरभंगा भाजपा के युवा मोर्चा को लेकर के काफ़ी नाराज़गी भी उन्होंने दिखाई। क्या कुछ इस साक्षात्कार में उन्होंने कहा, चलिए आपको दिखाते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों का अपना कंट्रीब्यूशन जो पॉलिटिकल आपका फील्ड टाइम रहा है, कब से कब तक आप रहे हैं और किन किन पदों पर आप रह चुके हैं, वो बताइए। सबसे पहले तो मैं छोटी सी जानकारी दे दूं कि मैं अपने परिवार का तीसरा पीढ़ी हूँ जो मेरे नॉलेज में है। मेरे दादा भी कांग्रेस में थे, मेरे फादर भी कांग्रेस में और मैं भी कांग्रेस में हूँ। और 2000 में जब मैं कॉलेज लाइफ में था तब से मैं NSUI का डिस्ट्रिक्ट वाइस चेयरमैन रहा हूँ, स्टेट कमेटी में रहा हूँ, फिर यूथ कांग्रेस में आया, यूथ कांग्रेस में काम किया, फिर उसके बाद मेन कांग्रेस में काम किया दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी में, फिर उसके बाद कांग्रेस सेवादल का मैं जिला उपाध्यक्ष हुआ, फिर जिला अध्यक्ष हुआ, फिर प्रदेश में भी हमको कहा गया आने के लिए, फिर उसके बाद माइनॉरिटी कांग्रेस में मैं डिविजनल चेयरमैन दरभंगा डिविजनल का चेयरमैन हूँ। और उसके बाद फिर इमरान प्रतापगढ़ी जी ने अपने साथ, फिलहाल मैं नेशनल कोऑर्डिनेटर जिसको नेशनल जनरल सेक्रेटरी कहा जाता है उसमें हूँ, कांग्रेस के तरफ से माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का, और इंचार्ज वेस्ट बंगाल हूँ। मतलब 24 साल से मैं कांग्रेस में एक्टिव वर्कर की तरह काम कर रहा हूँ। लगातार सोशल मीडिया पे लोग आपको देखते रहते हैं, खबरों में भी आप बने रहते हैं, काफ़ी एक्टिव होकर के उस वक्त आप कांग्रेस के लिए सब कुछ कर रहे हैं जिस वक्त कांग्रेस एक बुरी दौर से गुजर रहा है। तो इस हालात में कांग्रेस को उबरने के लिए आप लोग कुछ और कोई प्लान सोच रहे हैं बतौर एक जिम्मेदार होने के नाते? नहीं, बिल्कुल। देखिए, अब आप ये समझना होगा कि 2014 के बाद कांग्रेस की हालत दिन ब दिन गिरती चली गई। और ये भी सच है कि बिहार में हम लोग सत्ता से लंबा टाइम है, 30-35 साल का एक सफ़र है जिसमें हम बार बार आए हैं, गठबंधन में आए हैं, लेकिन जो अपनी मेजोरिटी जैसे अदर स्टेट में हमारी रही है, जैसे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो या हरियाणा हो, ये सब चीज़ों में हम लोग, हिमाचल में भी जैसे हमारी सरकार है, तेलंगाना में, कर्नाटका में हमारी सरकार है, तो उस तरह से बिहार में नहीं हुई। और इस पर लगातार हमारे जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे नेता राहुल गांधी जी और हमारे माइनॉरिटी के नेशनल चेयरमैन इमरान प्रतापगढ़ी जी का इस पर ज़्यादा फोकस है। क्योंकि सीमांचल ये सब एरिया जो खासकर मुस्लिम पॉपुलेटेड एरिया, मिथिलांचल में भी कई ऐसे सीट है जो मुस्लिम डोमिनेटेड है, मुसलमान के वहाँ प्रतिनिधि रहे हैं। तो इन चीज़ों पर हम लोगों का फोकस है और कांग्रेस इसके लिए काम कर रही है। अब आप देख सकते हैं कि 2014-2019 में जो कांग्रेस की रिजल्ट था 2024 में बेहतर हुई है। तो पब्लिक भी अब जान रही है कि झूठे और झांसे में जो जनता को गुमराह करने का काम किया गया, तो जनता अब धीरे धीरे सजग हो रही है महंगाई या बेरोजगारी में। तो हम लोग उस पर काम कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम चल रहा है। और आने वाले विधानसभा चुनाव में 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पूरी तरह तैयारी कर रही है। एक चीज़, बंगाल के इंचार्ज भी आप हैं जी। लोकसभा चुनाव में काफ़ी एक्टिव बंगाल में भी आप दिखे जी। किन जगहों पे बंगाल में आपने क्या योगदान दिया और उस वहाँ का रिजल्ट कैसा रहा, हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, दरअसल बंगाल का रिजल्ट हमारा बेहतर ही रहा एक तरह से। मतलब एक बारामपुर जहाँ पर यूसुफ पठान को आने की वजह से वो नुकसान थोड़ा सा हम लोगों को हुआ, अधीर रंजन चौधरी जी का। बाकी हमने जो परंपरागत सीट थी मालदा, वो हमने जीता हुआ। मालदा दक्षिण, हम लोग मालदा साउथ से हम लोग वहाँ से ईसा खान चौधरी जीते। और बाकी जो पहले जो वहाँ जो मतलब उससे पहले वाले मगर आप जाइएगा 2019 में, तो वोटर्स कांग्रेस को वहाँ पर 50,000 60,000, लेकिन आज जो कांग्रेस के जितने भी कैंडिडेट वहाँ लड़े अच्छे खासे 2.5 लाख 3 लाख। एक हमारा जो है उत्तर दिनाजपुर का सीट था, वहाँ हमारा कैंडिडेट 50,000 वोट से सिर्फ आ रहा है और वो एकदम टक्कर में फेस टू फेस। अगर वहाँ पर TMC वोट नहीं काटती तो वो कैंडिडेट जीत जाता। इस तरीके से इस बार बंगाल में अच्छा प्रदर्शन है हुआ है कांग्रेस का, और पार्टी ने वहाँ काम करने के लिए भेजा, तो जितना मुझसे हो पा रहा बंगाल के लिए काम कर रहा हूँ। आज बंगाल में माइनॉरिटी डिपार्टमेंट दिखता है और पूरे देश में सिर्फ इमरान प्रतापगढ़ी की वजह से माइनॉरिटी डिपार्टमेंट कांग्रेस की दिखती है। इमरान प्रतापगढ़ी ने बहुत कम वक्त में एक बड़ी जिम्मेदारी आपको दी। आपके बारे में एक परसेप्शन है कि काफ़ी उग्र नेता आप हैं माइनॉरिटी के, कांग्रेस के। तो आप उग्र क्यों हो जाते हैं जल्दी? आप किन बातों पे ज़्यादा आप उग्र हो जाते हैं? नहीं, हमारा रहता है, होता क्या है कि जहाँ जनता की जो जेन्युइन समस्या है, दफ्तरों के कार्यालय के चक्कर लगाते हुए कई चीज़ें नहीं मिल पाती है और जनता को गुमराह किया जाता है। राजीव गांधी का एक बहुत अच्छा बात उन्होंने कहा था कि
अगर केंद्र सरकार से कोई पैसा 1 रुपया आता है तो जनता तक पहुँचते पहुँचते 2 पैसे पे आ जाता है। अब मसला ये है कि आज जो सरकार है ना, वो 2 पैसा भी नहीं है। उस समय तो आ भी जाता था, अब तो 2 पैसा ली जा रही है। तो जहाँ लगता है कि जो चीज़ें गवर्नमेंट को समझनी चाहिए या करनी चाहिए, होता है क्या कि गवर्नमेंट को नॉर्मली आप देखिए रहे, शांति सत्याग्रह लोग कर रहे हैं, किसान मरते चले गए, तो कहीं कहीं पर थोड़ा सा आक्रामक इसलिए हो जाता है कि नहीं, आक्रामक क्या मतलब, हमारा प्रदर्शन आक्रामक हो जाता है कि मतलब हम लोग पूरी भीड़ लेके, पूरे जत्था को लेके बैठते हैं। मांग मनवाने के लिए तो बैठना ही पड़ेगा ना, प्रदर्शन तो किए बिना तो कुछ मिलने वाला है नहीं, तो उसी में हम लोग लगे रहते हैं। कुछ दिनों पहले दरभंगा जिला कांग्रेस कार्यालय के बाहर भाजपा युवा मोर्चा के कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रदर्शन किया गया, किस नजरिए से आप उसको देखते हैं? डॉक्टर नवाज डेंटल, स्किन, हेयर एंड लेजर क्लिनिक दरभंगा। इस क्लिनिक में बाल झड़ना, डैंड्रफ, गंजापन, पिंपल, चेहरे पर झुर्रियां एवं दाग धब्बे, सफेद दाग के निशान, चोट के निशान, चेहरे पर कालापन सहित हेयर ट्रीटमेंट और दांतों का संपूर्ण इलाज होता है। हमारे 2 क्लिनिक है, पहला क्लिनिक नियर मिल्लत कॉलेज रहम खां दरभंगा और दूसरी क्लिनिक गंगवाड़ा नियर मिथिला पावर मिल दरभंगा। नहीं, ये बहुत गलत है। अगर इस तरीके से देखा जाए तो 2004 से पहले तो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। बीजेपी वालों ने तो हद से ज़्यादा बदतमीजियाँ की, हद से ज़्यादा मतलब जो है गैर रवैया उनका हमेशा रहा है। तो क्या कांग्रेस के कभी किसी वर्कर ने या किसी पार्टी की तरफ से कोई आदेश हुआ था कि आप भाजपा कार्यालय के बाहर बैठ जाए? अभी जो 2014 से लेकर जो अभी इनकी सरकार चल रही है, नोटबंदी जो उनका गलत फैसला था, 15 लाख का जो था, हम कांग्रेस को तो इनके खिलाफ अगर बैठने जाए तो हर सप्ताह हमको लगता है इनके खिलाफ इनके कार्यालय के बाहर आदेश मिलना चाहिए। इन्हें गलत संस्कार है। किसी पार्टी के बाहर बैठ के गुंडागर्दी कर रहा है। अफसोस इस बात की कि उस टाइम मैं यहाँ नहीं मौजूद था, नहीं तो अगर वो हमारे कार्यालय के बाहर बैठे थे तो 200-400 को लेकर मैं भी भाजपा कार्यालय के बाहर बैठ जाता, तो फिर इनको पता चलता कि एक तो पहली बात, पार्लियामेंट में जो परसेप्शन दिया गया था वो परसेप्शन समझना होगा। अमित शाह जी फंसे हुए थे अंबेडकर जी के मामले को लेकर, उनके खिलाफ जो उन्होंने गलत बयानबाजी किया, जो अंबेडकर जी ने संविधान बनाया और अंबेडकर जितना कर रहा है उतना, ये उन्होंने जिस तरह से बयान दिया, अब उसको किसी तरह छिपाना था। राहुल जी तो उसके खिलाफ में थे। दूसरी बात है कि कांग्रेस के 2 युवा नेता, एक असम में एक उत्तर प्रदेश में, शहीद हो गए थे। इस मामले पर मीडिया में बात होनी थी, सदन में बात होनी थी। तो अब आप लोगों को मालूम है जब कोई मामला बड़ा होता है तो बीजेपी को अच्छे से मालूम है कैसे माहौल बदलना है। तो इन सभी मुद्दों को गायब करके उन्होंने एक बस परसेप्शन लाया। राहुल जी ने तो एक बात बताई कि ठीक है, भाजपा वाले प्रदर्शन किस चीज़ का प्रदर्शन कर रहे थे? सरकार तो आपकी है, बोले आपके गृह मंत्री, आप किस चीज़ का बोले? और दूसरी बात, राहुल जी अलग, पूरी इंडिया के संघर्ष सांसद जो एक तरफ प्रदर्शन कर रहे हैं, तो राहुल जी के सामने आए कैसे? राहुल जी धक्का मार नहीं लगते। जो आदमी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने वाला, जो अपने पिता के हत्यारों को माफ़ी दे सकता है, उस इंसान पर इस तरह का लांछन लगा रहा है। शर्म आनी चाहिए भाजपा के लोग और भाजपा के शीर्ष नेताओं को शर्म आनी चाहिए। कम से कम उस आदमी के बारे में, उस इंसान के बारे में तो नहीं बोलना चाहिए। आपने उस दिन देखा निशिकांत दुबे ने किस तरीके से बदतमीजी किया। अगर उन्होंने धक्का दिया होता तो वहाँ पूछने जाते घायलों से क्या हुआ, क्या मामला। उनके दिल में अगर होता कि हमने धक्का दिया तो जाते ही नहीं। तब निशिकांत दुबे ने बदतमीजी किया तो उसको पता चलता है कि हमारा पार्टी का हमारा सांसद है, उसको बोलने तक का तमीज नहीं। कि एलओपी विपक्ष का नेता है जिसका सम्मान होता है, उसने राहुल थोड़ा तमीज होनी चाहिए। ये एक पार्लियामेंट के अंदर आप गुंडे की तरह बात कर रहे हैं, संस्कार नहीं। ये जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि आप विधानसभा चुनाव 2025 की लड़ने की तैयारी करा रहे हैं, क्या उसकी सच्चाई क्या हमारे दर्शकों को बताइए? मैं बिल्कुल 2020 में भी मैं सीरियस दावेदार था। उस टाइम में गठबंधन में ये सीटें चली गई थी और सीट हमारी अनुकूल बनी नहीं थी, तो हम भी दावेदारी इस बार दरभंगा शहर, क्योटी, जाले, उसके अलावा पार्टी को अगर लगता हो तो पूरे जिला में हम लड़ने के लिए तैयार है। जिस सीट पर पार्टी हमको लड़ाना चाहेगी, क्योंकि हम राष्ट्रीय लेवल पर तो जिला स्तरीय राजनीति तो मेरी आज से नहीं रही है, आप राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति करते हैं, तो दरभंगा शहर, क्योटी और जाले मेरी खुद की चॉइस सीट है। उसके अलावा अगर पार्टी कैलकुलेट में कहती नहीं गौरव बड़ा में जाके लड़ना है तो लड़ो, तो हम तैयार हैं उसके लिए भी। पार्टी का जो आदेश होगा, ग्रामीण लड़ने के लिए कहेगा, हम ग्रामीण लड़ने के लिए पार्टी के आदेश पर तैयार है। तो बस यही है। और दूसरी बात यह है कि हम डिजर्व क्यों नहीं करेंगे। अभी मैंने अपनी मदर को जिस जगह आप बैठे हैं, ये 33 ईयर्स ये बीजेपी के ही पार्षद के द्वारा कब्जा किया हुआ सीट था। इस कब्जे को मैंने छुड़वाया है। मैंने अपनी मदर को जनरल वार्ड हुआ, इंडिपेंडेंट लड़वाया और जिताया है। नेशनल में हम काम करते हैं, बंगाल दौरा करते हैं, पूरी पार्टी को मजबूत करने का काम करते हैं। और पूरे नगर निगम में अगर आप बात कीजिएगा तो ये सबसे मजबूत कांग्रेस का पार्षद एरिया है, जिसको कांग्रेस। आपकी पहली पसंद कौन सा विधानसभा?
मेरी पहली पसंद देखिए, मेरी पहली पसंद, हम यहाँ पैदा हुए तो कोशिश तो यही रहेगी, लेकिन हमारे कुछ समर्थक का कहना है कि नहीं आप जाले देखिए। कुछ कल भी कई लोग मेरे पास आए तो उनका कहना था नहीं आप क्योटी लड़िए क्योंकि आपके फादर 95 वहाँ लड़े। कुछ लोगों का कहना नहीं आप जाले लड़िए, आपको लड़ना चाहिए, आपको लोग सब जगह जानता है, जिला के आप राजनीति करते हैं। तो हमने लास्ट में कहा कि नहीं, जहाँ पार्टी हमको लड़ाएगी हम लड़ने के लिए तैयार है और मजबूती से लड़ेंगे। पार्टी के लिए एक सशक्त ईमानदार सिपाही की तरह मजबूत खड़े रहेंगे हम। इसमें है कि हमारी तैयारी है। एक जानकारी ये भी मिल रही है कि कांग्रेस और राजद में गठबंधन नहीं भरी तो कांग्रेस पूरी तरीके से जो है वो हर सीटों पे अपना कैंडिडेट उतारेगी, इसमें क्या सच्चाई है? देखिए एक बात अगर आप देखा जाए, केवल 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें भी कांग्रेस के साथ अनदेखी की गई। 2024 में भी आपने देखा जो पूर्णिया सीट कांग्रेस 2019 में लड़ी थी 24 में नहीं दिया गया और पप्पू यादव जी वहाँ निर्दलीय जीत गया। तो और अभी आपने जस्ट देखा होगा 4 सीटों का उपचुनाव हुआ, कांग्रेस ने तो फ्री हैंड दे दिया कि ठीक आप लड़िए, हमारे पूरे पार्टी हमारी पूरा वर्कर आपके साथ खड़ा। तब उसमें आरजेडी प्रदर्शन नहीं कर पाई। अगर सम्मानजनक समझौता करेगी सीटों पर तो ठीक है, नहीं तो कांग्रेस का वर्कर तो शुरू से कह रहा है कि भाई हमको गिरवी होना, हम आज़ाद होकर लड़ना चाहते हैं। शुरू से देखा गया कि आप अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ से आपका कांग्रेस का लगाव रहा, लेकिन आपका दबदबा हर हर समुदाय हर जाति पे पकड़ रही है। बिल्कुल, उसको आप किस बिल्कुल अब याद अगर लोगों को होना चाहिए, बाढ़ पीड़ित का मामला था तो हम किसी मुसलमान के लिए थोड़े के लिए लड़ रहे थे, हम सभी समुदाय के लिए। दलित महिला का जो ब्लड बैंक का इशू हुआ था जिसमें गलत ब्लड देके मारा गया था, उसके लिए पूरे बेला में हमने रोड जाम किया था। ऐसे कई मुद्दे हैं। संगठन हम हैं माइनॉरिटी, देखिए हमको तो भाई कहीं काम करना है संगठन में। अब माइनॉरिटी डिपार्टमेंट हमको जोड़ा गया था कि आज के डेट में हम अपने वार्ड में अगर मेरा कोई मुद्दा होगा हम तो लड़ेंगे। अभी भी हम हो सकता है नगर निगम में एक बड़े मसले पर हम धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। तो समाज के लिए तो समझते हो डिपार्टमेंट है, काम करना कांग्रेस पार्टी में, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं। जितने लोग भी आपके जानने वाले ये मानते हैं कि आप में क्वालिटी है, डिजर्व करते हैं आप एक एमएलए बनने का, तो ये मान के चले कि हम अभी भविष्य के एमएलए से बात कर रहे हैं। बस पहले पार्टी टिकट दे दे और इंशाल्लाह आप लोग की दुआ रही तो जीत के जरूर नजर आएंगे। मान के चले अगर पार्टी नहीं देती है तो भी क्या इरादा? नहीं, हम पार्टी के सच्चे से बाहर, हम क्यों पार्टी से उम्मीद नहीं करेंगे। पार्टी जब हमको सम्मान नेशनल कोऑर्डिनेटर दे सकती है, नेशनल जनरल, हम पार्टी में पूरा यकीन है क्योंकि 2020 में भी था। अब उस टाइम में गठबंधन की वजह से थोड़ी सीटें हुई थी, लेकिन अब इस बार है। आई तो हमारा मजबूती दावेदारी मेरी बहुत मजबूत है क्योंकि हम इंडिपेंडेंट यहाँ पर वार्ड काउंसिलर अपनी मदर को जिता सकते हैं। तो भाई तो नेचुरली बात है, पार्टी भी इस चीज़ को समझ रही है और ठीक रहेगा। इस बार आप लोग दुआ भी करें, दुआ की भी दरख्वास्त है और इस बार इंशाल्लाह आप लोगों के बीच में से लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। ये थे हमारे साथ युवा नेता कांग्रेस के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के डॉक्टर जमाल हसन। काफ़ी अपनी एक्टिविटी को लेकर के काफ़ी चर्चे में बने रहते हैं, जुझारू नेता है और इन्होंने अपनी दावेदारी पार्टी के सामने में रखी है। देखना है कि पार्टी इनकी दावेदारी पर कितना अपना सहमति जताती है। हालांकि इन्होंने कहा कि इनका पूरा इरादा और तैयारी भी उसी हिसाब से कर बाहर आने वाला समय पता चलेगा। देश और दुनिया की बाकी खास खबरों को देखने के लिए देखते रहे हमारा न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।